पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कई दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों का आखिरकार अंत हो गया है। पाकिस्तानी हुकूमत और आवामी एक्शन कमेटी के बीच समझौते के बाद अब प्रदर्शनकारी सड़कों से हट जाएंगे। सरकार ने 38 में से 21 मांगे मान ली हैं, जिसमें शहीद प्रदर्शनकारियों के परिजनों को मुआवजा और नौकरी देने से लेकर घायलों को वित्तीय मदद देने तक के फैसले शामिल हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए बड़े ऐलान भी किए गए हैं। वहीं मंगला डैम प्रभावित परिवारों को जमीन, स्वास्थ्य कार्ड योजना के लिए फंड और प्रत्येक जिले में सीटी स्कैन व MRI की मशीनें जैसी घोषणाएं भी इस समझौते का हिस्सा है। वहीं समझौते के तहत हत्याओं और हिंसा के मामलों के बीच दोषियों पर आतंकवाद कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सरकार और अवामी एक्शन कमेटी के बीच बने समझौते से लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शन थम गए हैं। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की 38 में से 21 मांगे मान ली हैं। इसके साथ ही तय हुआ कि जिन लोगों ने प्रदर्शन के दौरान अपनी जान गंवाई, उनके लिए शोक यात्रा और श्रद्धांजलि सभाएं होंगी। समझौते के तहत मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिवारों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा एक सदस्य को 20 दिन के भीतर नौकरी मिलेगी। घायल प्रदर्शनकारियों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस कदम के जरिए सरकार ने गुस्से को शांत करने और परिवारों को राहत पहुंचाने की कोशिश की है। वहीं शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ी घोषणाएं हुई हैं। पीओके में इंटरमीडिएट बोर्ड और हायर सेकेंडरी बोर्ड बनाए जाएंगे। सभी मौजूदा बोर्ड को पाकिस्तान की केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ा जाएगा। साथ ही मंगला डैम प्रोजेक्ट से प्रभावित मीरपुर जिले के परिवारों को 30 दिन के भीतर जमीन दी जाएगी। तमाम लोगों की सपोर्ट से, ओवरसीज भाइयों की सपोर्ट से हमने एक मजबूत एहतजाज किया। गो कि उसके अंदर हमारा बहुत कीमती जानी नुकसान हुआ, जिसका मजाला नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने अपनी मैक्सिमम चीजें अचीव कर ली हैं और जो थोड़ी देर के बाद हम कोला के मुकाम पे जाके उसको प्रॉपरली अनाउंस करेंगे। अवाम मुतमईन रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उनकी जो मेहनत थी वो रगाय नहीं हुई, वो कामयाब हुए हैं। स्वास्थ्य और विकास योजनाओं पर भी सहमति बनी है। पीओके सरकार 15 दिन के भीतर हेल्थ कार्ड योजना के लिए फंड जारी करेगी और हर जिले में सीटी स्कैन और MRI मशीन लगाई जाएंगी। वहीं केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए मंजूर किए हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार भी समझौते का हिस्सा है। पीओके सरकार में मंत्रियों और सलाहकारों की संख्या 20 तक सीमित होंगी। स्थानीय निकाय कानून को 90 दिन में संशोधित किया जाएगा। साथ ही आरक्षित विधानसभा सीटों के मुद्दे पर एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान सरकार, पीओके सरकार और आवामी एक्शन कमेटी से 2-2 सदस्य शामिल होंगे। समझौते में बुनियादी ढांचा और टैक्स से सुधार भी शामिल है। मीरपुर एयरपोर्ट पर चर्चा जल्द होगी। संपत्ति कर पंजाब और खैबर पख्तूनवा की तर्ज पर 3 महीने से घटाया जाएगा। गुलपुर और कोटली में पुल बनेंगे। डडियाल में कश्मीर कॉलोनी को पानी की स्कीम और ट्रांसमिशन लाइन बनेगी। वहीं शरणार्थियों को जमीन के मालिकाना हक दिए जाएंगे और प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाएगा। पीओके में हुआ यह समझौता न सिर्फ विरोध प्रदर्शनों के शांत होने का संकेत है, बल्कि लंबे समय से उपेक्षा झेल रहे लोगों की समस्याओं को हल करने की दिशा में एक कदम है। प्रदर्शन में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा और रोजगार देने का भरोसा, घायलों को आर्थिक मदद, शिक्षा बोर्डों का गठन, अस्पतालों में अत्याधुनिक मशीन और बिजली व्यवस्था सुधार जैसे वादे फिलहाल लोगों में उम्मीद जगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीओके में हुआ ये समझौता न सिर्फ विरोध प्रदर्शनों के शांत होने का संकेत है, बल्कि लंबे समय से उपेक्षा झेल रहे लोगों की समस्याओं को हल करने की दिशा में एक कदम है। शहीदों के परिवारों को मुआवजा और रोजगार देने का भरोसा, घायलों को आर्थिक मदद, शिक्षा बोर्डों का गठन, अस्पतालों में अत्याधुनिक मशीन और बिजली व्यवस्था सुधार जैसे वादे फिलहाल लोगों के लिए उम्मीद बने हुए हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तानी सरकार इन वादों को समयबद्ध तरीके से लागू कर पाएगी।